Hello my dear friends and welcome back on your YouTube channel GB World. So friends, today we are going to discuss class 3 English chapter 5 and what is the name of this? Talking Toys. टॉकिंग टॉयज मतलब बात करते हुए खिलौने। ठीक है, ये एक कहानी है। पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड जो एक्सरसाइज आपके बुक के एंड में दे रखी है उनको करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था। द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल, जो लोकल मार्केट था, जो स्थानीय बाजार था, वो लोगों से फुल था, यानी कि पूरा भरा हुआ था। द टॉय शॉप ओपनड एट 9 AM, जो खिलौनों की जो दुकान थी बच्चों 9 बजे खुल गई थी। देयर वर मैनी टॉयज लाइक वुडन टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, बोर्ड गेम्स, बैट्स एंड, यानी कि वहां पर बहुत सारे खिलौने थे। कैसे कैसे? जैसे वुडन टॉयज थे, लकड़ी के बनाए हुए। सॉफ्ट टॉयज थे, सॉफ्ट टॉयज बनाए हुए, जैसे यहाँ पर ये है। बोर्ड गेम्स थे, बैट्स थे, और क्या था दोस्तों? बॉल्स थी, और बहुत सारे और थे। देखो यहाँ पे आप बहुत सारे खिलौने यहाँ पे देख सकते हो। ये वंदे भारत ट्रेन है, यहाँ पर ये डॉल है, यहाँ पर ये सॉफ्ट टॉयज हैं, लाइक दिस। ओके, सो ऑल द टॉयज इन द टॉय शॉप वर वेटिंग टू सी हु वुड बाय देम। जो सारे खिलौने थे टॉय शॉप में, खिलौने की दुकान में, वो ये इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कौन खरीदेगा। लुक देयर, वहां देखो। शाउटेड द टॉय किटन, जो किटन कौन होता है दोस्तों? बिल्ली का बच्चा। ओके, तो जो टॉय किटन था, जो बिल्ली का बच्चा का जो खिलौना था बच्चों, वो चिल्लाया, देखो वहां। दे सॉ टू गर्ल्स कमिंग टुवर्ड्स द शॉप, उन्होंने दो लड़कियों को दुकान की तरफ आते हुए देखा। बट दे पास्ड बाय जस्ट लुकिंग एट द टॉयज थ्रू द विंडोज। तो क्या हुआ, लेकिन वो जो लड़कियां थी वो जस्ट खिड़की में से देखते हुए टॉय शॉप के बगल से निकल गईं। ओ नो, अरे नहीं! एक्सक्लेम्ड ऑल द टॉयज एट वंस, एक साथ वो लोगों ने सरप्राइज के साथ, आश्चर्य के साथ देखा। ओ नो, अरे नहीं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनको खरीदेंगी, बट वो तो साइड से निकल गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ गर्ल एंड अ लिटिल बॉय स्टॉपेड एट द डोर ऑफ द टॉय शॉप, एक लड़की और एक छोटा लड़का दरवाजे पर रुके, दुकान जो टॉय शॉप थी उसके दरवाजे पर रुके। देयर फादर स्टॉप इट टू, उनका पिताजी भी रुक गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये पिताजी हैं, बच्चा है, ये बच्ची है। द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम्स डिस्प्लेड इन द शॉप, जो लड़की थी उसने उसकी तरफ इशारा किया दोस्तों, बोर्ड गेम्स की तरफ। जो बोर्ड गेम्स जो डिस्प्ले कर रखे थे, जो प्रदर्शनी लगा रखी थी, जो दिखाने के लिए हम सजा देते हैं ना, जैसे दिखना डिस्प्ले कर लगा देते हैं, उस तरह से उसने इशारा किया। फाइनली शी चोज द गेम स्नेक्स एंड लैडर, तो फाइनली उसने कौन सा गेम सेलेक्ट किया दोस्तों? स्नेक्स एंड लैडर, ये उसने सेलेक्ट कर लिया, सांप सीढ़ी वाला गेम। ओके, अब क्या होता है? ओ, साइड द टॉयज टुगेदर, तो जब लड़की ने सांप सीढ़ी वाला वो खरीद लिया था, तो एकदम से, जैसे हम कहते हैं ना, कुछ चीज देख के ओ, तो इस तरह से उन्होंने साइड की। ओके, इस तरह से वो उन्होंने एक्सप्रेशन दी अपनी। नेक्स्ट, अगले, और अब क्या होता है दोस्तों? आगे क्या होता है? दे सॉ अ वुमन एंड हर सन कमिंग इन, उन्होंने एक औरत को और उसके बेटे को आते हुए देखा अपनी तरफ। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप अमोंग द टॉयज, तो वहां पर उनमें बहुत उत्सुकता थी। शॉप में खिलौने के बीच में बहुत उत्सुकता थी। ए टॉकिंग डॉल सेड, ये टॉकिंग डॉल है, ये क्या बोली? इट वुड बी सो नाइस इफ दे पिक मी अप, ये कितना अच्छा होगा अगर वो मुझे ले जाएं। हाँ, आई वुड बी हैप्पी इफ दे चूज मी, थॉट द टॉय एलिफेंट, जो एलिफेंट खिलौना था बच्चों, वो बोला, मैं भी खुश हूंगा अगर वो मुझे ले जाए, तो मैं खुश होऊंगा। हाँ, अब नेक्स्ट क्या होता है? नमस्ते, नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू, आस्क्ड द टॉय शॉपकीपर, जो टॉय शॉपकीपर था उसने उस औरत थी और उसके बच्चे को बोला, औरत को, नमस्ते, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? नमस्ते, आई वांट टू बाई अ टॉय फॉर माय सन, तो लेडी ने क्या कहा कि मैं अपने बेटे के लिए खिलौना खरीदना चाहती हूँ। सैड द वुमन लुकिंग एट द टॉयज इन द रैक्स, जो रैक्स थी बच्चों, उनमें जो खिलौने रखे हुए थे उनकी तरफ देखते हुए उसने कहा कि नमस्ते, मैं अपने बच्चे के लिए एक खिलौना खरीदना चाहती हूँ। आई आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन, तो बच्चे ने क्या कहा दोस्तों? आई, मैं वो वंदे भारत ट्रेन चाहता हूँ। सेड द लिटिल बॉय पॉइंटिंग टू द टॉय ट्रेन, किसने कहा ऐसा? जो छोटा बच्चा था उसने उस टॉय ट्रेन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये आई, मुझे ये वंदे भारत ट्रेन चाहिए। ओके, व्हाट डू यू कॉल योर मदर, दोस्तों आप अपनी मदर को क्या कहते हैं? आपको लिखना है, आपको बताना है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? हाँ,
आई बॉट द वंदे भारत टॉय ट्रेन, आई ने दोस्तों क्या करा, वंदे भारत टॉय ट्रेन खरीदी। द लिटिल बॉय वाज हैप्पी, लिटिल बॉय बहुत खुश था। देन टू गर्ल्स केम इन, उसके बाद दो लड़कियां आई। द टॉयज लुक्ड एट देम ईगरली, जो खिलौने थे वो उन पर कैसे देख रहे थे, ईगरली, ईगरली यानी बेसब्री से, ठीक है, बेसब्री से देख रहे थे। जूम, एक जूम की आवाज आती, फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी। कौन जूम करता है दोस्तों, एरोप्लेन, सैड द एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली ओके, एयर जो एरोप्लेन था उसने कहा कि दोस्तों वो तो मुझे ही उड़ाने वाले हैं, ऐसा लग रहा है वो मुझे उड़ाना पसंद करेंगे। ट्रिन ट्रिन, आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विद मी, थॉट द टॉय फोन, जो टॉय फोन था दोस्तों ये वाला, ये बोला कि मुझे तो लगता है कि वो मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे। वन गर्ल बॉट मार्बल्स एंड द अदर बॉट द टॉय एरोप्लेन, अब उन दो लड़कियों में से क्या हुआ, एक ने तो मार्बल्स खरीद ली, कांच की गोली जिनसे हम खेलते हैं, और दूसरी ने क्या खरीद लिया, ये टॉय एरोप्लेन, हवाई जहाज खरीद लिया। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय बाद, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन केम इनटू द टॉय शॉप, एक बच्चों का समूह आ गया दोस्तों उस टॉय शॉप में, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, वाओ आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट सेड द गर्ल विद लॉन्ग हेयर, उस ग्रुप में से एक लड़की जिसके बाल लंबे थे वो बोली, वाओ मुझे तो ये जो एलिफेंट टॉय है ये पसंद है। I will take this spinning top, said the boy with the red cape, जो रेड कैप के साथ एक जो बॉय आया था वो बोला, भाई मैं तो ये स्पिनिंग टॉप को लूंगा। I like these cute dancing dolls, said the boy in the blue shirt, और उनमें एक लड़का ब्लू शर्ट जो पहन के आ रखा था वो बोला कि मुझे तो ये क्यूट डांसिंग डॉल्स बहुत पसंद हैं। The children bought the toys, जो बच्चे थे उन्होंने खिलौने खरीदे। They left the shop cheerfully, और खुशी खुशी वो दुकान से चले गए। तो देखो दोस्तों इस तरह से इस कहानी में बहुत सारे खिलौने के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया है कि क्या खिलौने भी जैसे आपस में बात कर रहे हों, हाँ हालांकि बात नहीं करते हैं वो, दे आर नॉट लिविंग थिंग, बट स्टिल इट हैज बीन एक्सपेक्टेड कि वो बात कर रहे हों, ऐसा उन्होंने इमेजिन किया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसमें न्यू वर्ड्स क्या क्या थे। डिस्प्लेड, डिस्प्लेड मतलब डिस्प्ले कर देते हैं ना हम, वैसे तो इसका हिंदी अर्थ होता है प्रदर्शनी, बट डिस्प्ले कर देते हैं हम, जैसे चीज़ों को जमा देते हैं इस तरह से कि वो सबको दिख जाए। आपने खिलौने या शॉप में देखा होगा डिस्प्ले होती रखी होती है चीज़ें। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी उत्सुक, ओके, उत्सुकता। और ईगरली यानी बेसब्री, जब इंतजार करते हैं ना किसी का, कोई आ रहा तो बेसब्री से इंतजार करना। और उत्सुकता यानी एक्साइटेड होना, ठीक है, अंदर से बहुत ज्यादा एकदम से एक्साइटमेंट होता है। अब देखो ये क्या है दोस्तों, ये डॉल है, ये चेनापटना टॉयज है। दिस इज अ प्लेस इन बेंगलोर, ओके, कर्नाटक में ये एक जगह है, बेंगलोर में एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, चेनापटना टॉयज वहाँ के फेमस है। वंदे भारत ट्रेन आप सब जानते हैं, एक नई ट्रेन चली है, ये बहुत ही मॉडर्न ट्रेन है और अभी ये चल रही है, तो आपने देखा ही था। नेक्स्ट है कोंडापल्ली डांसिंग डॉल्स, कोंडापल्ली डांसिंग डॉल्स आंध्र प्रदेश में ये एक प्लेस है कोंडापल्ली, वहाँ की डांसिंग डॉल्स आर फेमस, अंडरस्टूड। देन सॉफ्ट टॉय एलिफेंट, सॉफ्ट टॉय एलिफेंट आप देख लो। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप, टॉय शॉप में कौन कौन से टॉयज थे देखो। द टॉय शॉप वाज स्टॉक्ड विद वुडन टॉयज, वुडन टॉयज थे, सॉफ्ट टॉयज थे, बोर्ड गेम्स थे, बैट्स, बॉल्स एंड अदर आइटम्स, इतने सारे वहाँ पे टॉयज थे। अब आपको नेम अगर करना है तो आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ थी, एरोप्लेन थी, वंदे भारत थी, और डॉल्स थी, there are so many things, okay, so what toy did the little boy request his mother to buy him, जो छोटा बच्चा था उसने अपनी मदर से कौन सा टॉय खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करी। द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू बाई वंदे भारत टॉय ट्रेन, कौन सी रिक्वेस्ट करी थी दोस्तों, वंदे भारत टॉय ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक इन पेयर्स, आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं, बात करनी है। हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाइज और गिव्स अ टॉय टू यू, आप कैसे फील करते हो जब कोई आपके लिए खिलौने खरीदता है या खिलौने देता है। सो इन माई केस आई फील एक्साइटेड एंड थैंकफुल, मैं तो भाई बहुत उत्सुक होता हूँ, बहुत एक्साइटेड होता हूँ और थैंकफुल भी रहता हूँ, उसको थैंक यू बोलता हूँ व्हेन समवन गिव्स मी अ टॉय, ओके। नेक्स्ट, हैव यू सीन द जादुई पिटारा, दोस्तों आपने जादुई पिटारा देखा है क्या। देखो जादुई पिटारा क्या है ना, ये एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया एक पोर्टल है, अभी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जादुई पिटारा। उसमें क्या क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको कॉमिक बुक्स मिलेंगी,
क्वेश्चंस आंसर मिलेंगे, बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी, इमेजेस मिलेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। रियली यू विल एंजॉय इट। आप गूगल पे एक बार सर्च करेंगे और जादुई पिटारा देखेंगे, ठीक है। नाउ रीड दीज वर्ड्स। क्या क्या है दोस्तों? हैप्पी बॉय, प्रेटी डॉल, ब्लू फ्रॉक, रेड कैप। इसमें क्या है, जो पीछे वाला जो वर्ड है उसके बारे में ये वर्ड कुछ ना कुछ बता रहा है। अंडरस्टूड? तो द वर्ड्स बॉय, डॉल, फ्रॉक एंड कैप आर नेमिंग वर्ड्स। इसमें कौन कौन से? बॉय, डॉल, फ्रॉक और कैप, ये कौन से हैं? नेमिंग वर्ड है दोस्तों, ठीक है। These are the naming words and the word happy tells us more about the naming word boy। जो happy है ये इस naming word boy के बारे में हमें ज़्यादा बता रहा है कि जो boy है वो कैसा है? happy है। The words red, talking and blue tell us more about the naming words beside them। जैसे ये जो doll है इसके बारे में, ये जो pretty है ये ज़्यादा बता रहा है। blue जो है frog के बारे में ज़्यादा बता रहा है। Understood? So next देखते हैं क्या इस तरह से। Add a word from the help box to given naming words. You may use the same word more than once. One has been done for you। आपको ये इस तरह के जो नेमिंग वर्ड्स हैं दोस्तों, इनके सामने आपको एक वर्ड ऐड करना है। जैसे येलो मैंगो, फूड। फूड के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? आप देखो, जैसे कुर्ता है तो कुर्ता के आगे आप क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे? कॉटन कुर्ता। सॉरी, ये फूड नहीं है, कॉटन कुर्ता। ओके, कॉटन यहाँ पर यूज कर लेंगे। वाटर कैसा होता है दोस्तों? क्लीन वाटर। पेपर कैसा होता है? वाइट पेपर। ट्री कैसा होता है दोस्तों? लार्ज ट्री। अंडरस्टूड? सो ये इनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करा। अब फूड बच गया। अब फूड के लिए देखो यहाँ ब्राउन बच गया, इधर ब्राउन फूड, ब्राउन फूड, ठीक है। इस तरह से आप ये सब यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट देख लेते हैं। लुक एट दीज वर्ड। टॉय, टॉय में क्या बन गया था? टॉयस। ये बच्चा एक टॉय के लिए यूज होता है, ये ज्यादा के लिए यूज होता है, या एक से ज्यादा होते हैं तो उसको हम टॉयज एस ऐड कर देते हैं। यू हैव लर्न दैट वी एड एस फॉर मोर देन वन थिंग। जब एक से ज्यादा चीज के बारे में बात करते हैं तो हम एस ऐड कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लूरल वर्ड्स। ये बहुवचन वर्ड कहलाते हैं। प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इनका कैसे लिखेंगे दोस्तों? CATS, CUPS, इसका DOLLS, इसका शॉप्स। इनमें आप एस ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेन। हाँ, ट्रेन में भी कर देंगे भाई, TRAINS। नाउ राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बाई एडिंग ES। कुछ में ES भी जोड़ते हैं, जो जिनके एंड में X, SS, CH, S, SH और O, ये जहाँ एंड में होता है वहां पर दोस्तों एंड में ES लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इसका क्या बन जाएगा? क्लासेस। इसका बन जाएगा बसेस। इसका बन जाएगा पाउचेस। इसका बन जाएगा ब्रशेस। ओके, एंड लास्ट में मैंगोज। इस तरह से आप इनका प्लूरल यहाँ पर बना देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। उनमें ES आता है। लुक एट द पिक्चर्स। देखो पिक्चर्स में क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक बर्ड है, ये इसका बच्चा है। क्या है, इसको पतंग की सोच रहा है, कुछ कह रहा है। तो ये वर्ड गई, ओनियन का छिलका लेके आई, यहाँ से लेके आई कुछ जाल, यहाँ से गम लेके आई, यहाँ से लीफ लेके आई और ये पतंग उड़ रही है। सो हमें क्या बनाना है? These pictures tell us how a mother bird make a kite for her baby bird। ये हमें क्या बताती हैं कि किस तरह से एक मदर बर्ड जो है एक काइट बनाती है अपनी बेबी बर्ड के लिए। सो यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। ये क्लू हैं, आपको ये यूज करके बनाने हैं। मैंने आपके लिए कहानी बना दी है, आप देख लीजिए। देखो, अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट, ठीक है, पहली इमेज में था। द मदर बर्ड ब्रॉट ऑनियन पील्स फ्रॉम ऑनियंस। जो मदर बर्ड थी क्या लाई दोस्तों? ऑनियन पील्स लेके आई, के वो जो उसके छिलके लेके आई प्याज के, प्याज से। देन शी ब्रॉट थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब से थ्रेड लेके आई। एंड गम फ्रॉम अ ट्री, और एक पेड़ से गम लेके आई। नेक्स्ट द मदर बर्ड ब्रॉट द लीफ ब्लेड फ्रॉम अ पाम ट्री। एक पाम ट्री से क्या लेके आई? वो एक लीफ ब्लेड लेके आई और एक पतंग और थ्रेड बना दिया। फाइनली दे एंजॉयड फ्लाइंग काइट। तो इस तरह से वो काइट बन गई। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? So in this way we have completed this chapter. Thank you very much for watching. Thank you very much once